चाइना ने जर्मनी के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अटैक किया है एक लेजर से। जर्मनी ने ओपनली चाइना पे यह आरोप लगाया है कि लेजर से टारगेट किया गया है एक जर्मन एयरक्राफ्ट को जो एक यूरोपियन यूनियन के मिशन के अंडर था। इनका जो एयरक्राफ्ट है ये क्रैश कर सकता था और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है चाइनीज वेसल। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि चाइना की वॉरशिप थी, ये बबल मैनदेव के पास थी ना। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, ये इंसिडेंट क्लियरली शोकेस करता है कि चाइना धीरे धीरे एक ब्लू वाटर नेवी की तरफ बढ़ रहा है और अब चाइना डरता नहीं है। इनको यूरोपियन कंट्रीज सामने जर्मनी खड़ा है, फ्रांस खड़ा है और परहैप्स एक दिन इवन यूएस खड़ा है, इसकी चिंता नहीं है। द राइज ऑफ चाइना इज हियर। इस इंसिडेंट को मैं कहूंगा जियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि बबल मैनदेव में ना जर्मनी का एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था, यूरोपियन यूनियन का एक मिशन है यहाँ पर, उसको कंप्लीट करा था। बेसिकली यमन के अगेंस्ट जो कार्रवाई करता है यहाँ पर यूएस, उसमें यूरोप भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो जर्मनी का अपना एक एयरक्राफ्ट था, बस आप कह लीजिए डेटा इकट्ठा कर रहा था। फॉर सम ऑड रीज़न चाइना की वॉरशिप जो यहाँ पर डिप्लॉयड थी, इसने लेज़र से एक ब्लास्ट किया और जर्मनी की सरकार ने अपनी ऑफिशियल ट्वीट में ये कहा है कि इस लेज़र अटैक से हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश कर सकता था, हमारा जो पायलट है पैनिक कर गया था, कैसे ना कैसे करके हमने एयरक्राफ्ट संभाला, जो हमारे सभी जो मिलिट्री पर्सनल है इनकी जान खतरे में आ गई थी चाइना के अटैक की वजह से। और आप एक बार को सोच कर देखिए, कहां बबल मैनदेव जहां पर चाइना ने अटैक किया है जर्मनी के एयरक्राफ्ट को, और कहां चाइना, इनकी नेवी पूरा इंडियन ओशन पार करके यहां पे इस तरीके से अटैक कर रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऑब्वियसली मुझे बोलना पड़ेगा, भगवान करे ऐसा ना हो, रीजन में पीस हो, शांति हो और ओवरऑल हमारा एशिया काफी तरक्की करे। बट मैं साफ साफ देख पा रहा हूं आज नहीं तो कल भारत के भी किसी ना किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ये फेस करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, मेरी वीडियो सेव कर लेना। ये अगेन मुझे पता नहीं कि आने वाले 3 महीने 6 महीने कब होगा, बट चाइना का जो रवैया है साउथ चाइना सी में और इवन इंडियन ओशन में, एक बार को कभी ना कभी इनको कोई इंडिया का अगर मान लीजिए पोसाइडन एयरक्राफ्ट दिख गया या फिर कोई और मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिख गया, उसको भी ये लेजर से टारगेट करेंगे। और भारत भी इसी तरीके से उस वक्त चाइना की निंदा कर रहा होगा। तो जो जर्मनी की ट्वीट है ये मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा आप लोग देख पाओगे, ये जर्मन फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल ट्वीट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं द चाइनीज मिलिट्री प्लेन एम्प्लॉयड अ लेजर टारगेटिंग अ जर्मन एयरक्राफ्ट इन द यूरोपियन यूनियन ऑपरेशन endangering German personnel and disrupting the operation is entirely unacceptable। आगे कहते हैं चाइनीज एम्बेसडर टू जर्मनी है, उसको सम्मन भी किया गया था। इन्होंने यहाँ पर अपना गिला शिकवा बोला है कि यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इसके आगे इतना कुछ होगा नहीं। चाइना इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेम चीज कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी होला किया था कि देखिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे वगैरह। बट मैं एक पैटर्न देख पा रहा हूं, चाहे आज से कुछ साल पहले जो चाइना ने पहले ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट किया कि देखते हैं ऑस्ट्रेलिया रिएक्ट कैसे करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट को लेजर से अटैक करते हैं तो क्या यूएस कुछ करता है, क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ करता है, क्या क्वाड कुछ करता है? नो रिस्पॉन्स। बाकी क्वाड कंट्रीज भी चुप रहे। अब यहां पर चाइना टेस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को। आने वाले समय में देखिए चाइना मोस्ट प्रोबेबली भारत को टेस्ट करेगा, इसी तरीके से जापान को टेस्ट करेगा और फिर इवेंचुअली 2028-29 में आप देखोगे प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में दर्जनों इंस्टेंसेस एक के बाद एक आपको दिखेंगे कि चाइना की वॉरशिप ने लेजर अटैक कर दिया यूएस की वॉरशिप को, या फिर किसी इनके फाइटर जेट को, या फिर किसी एयरक्राफ्ट को। ये भी हो सकता है इनके सबमरीन टॉर्पीडोज वगैरह ये लॉन्च करना स्टार्ट कर दे रैपिडली। बेसिकली चाइना, इसको कहते हैं मसल्स फ्लेक्स करना। चाइना अब इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि धीरे धीरे ये टेस्ट कर रहा है ये जो हिस्टोरिकली पावरफुल कंट्रीज रही हैं यूरोप की, आज के समय इनका मिलिट्री स्टेटस क्या है, इनके एयरक्राफ्ट को अगर खड़का दो तो ये करते क्या है, उसके बाद क्या ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, कुछ ये सैंक्शन लगाएंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के अंडर चाइना कर रहा है। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि वेट, ये जो अटैक है लेजर अटैक, क्या कुछ ऐसा अटैक है जिससे एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को डैमेज हो जाता है, कुछ जैसे हम साइंस फिक्शन स्टोरीज में पढ़ते हैं कि एक लेजर आती है और बस एक ब्लास्ट कर देती है, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो जर्मन मीडिया पब्लिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये जर्मन मीडिया का आर्टिकल आपके सामने जर्मन लैंग्वेज में, ये मैं ट्रांसलेटेड जो वर्जन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जर्मनी के सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये अटैक था ये एक डैजलिंग लेजर अटैक था। बहुत ज्यादा ईवल अटैक है, मुझे ये बोलना पड़ेगा। डैजलिंग लेजर अटैक में क्या किया जाता है कि जो कॉकपिट होता है जहां पे पायलट बैठा है, स्पेसिफिकली वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेजर अटैक किया जाता है ताकि जो पायलट है वो कुछ देख ना पाए, सडनली पैनिक मच जाए और उसके बाद फाइटर जेट या जो भी ये एयरक्राफ्ट है ये क्रैश कर जाए।